संप्राप्ति द्वादशी एवं गोविंद द्वादशी व्रत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी से ज्येष्ठ मास की द्वादशी तक प्रत्येक मास की कृष्ण द्वादशी को षाण्मासिक संप्राप्ति द्वादशी व्रत किया जाता है। प्रत्येक मास में क्रमशः पुंडरीकाक्ष, माधव, विश्वरूप, पुरुषोत्तम, अच्युत तथा जय इन नामों से उपवास पूर्वक भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। पुनः आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी से व्रत ग्रहण करके मार्गशीर्ष मास तक व्रत का नियम लेना चाहिए। पूर्व विधान से उपवास पूर्वक उन्हीं नामों से क्रमशः भगवान जी का पूजन करना चाहिए। प्रति मास ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। तेल एवं क्षार पदार्थ नहीं ग्रहण करने चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत के करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में वह भगवान जी के अनुग्रह से उनके लोक में प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, इसी प्रकार गोविंद द्वादशी नाम का एक अन्य व्रत है जिसके करने से सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी उपवास करके पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से कमल नयन भगवान गोविंद का पूजन करके अंतर मन में भी इसी नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस दिन पाखंडियों से बात नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। व्रती को गौमूत्र, गौ में दधि तथा गो दुग्ध का प्राशन करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान करके उसी विधि से गोविंद का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन गौ को तृप्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार प्रति मास व्रत करते हुए व्रत समाप्त होने पर भगवती लक्ष्मी के साथ स्वर्ण की भगवान गोविंद की प्रतिमा बनाकर पुष्प, धूप, दीप, माला, नैवेद्य आदि से उनका पूजन करके संवत्सा गौ सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। प्रति मास गौओं की पूजा तथा उन्हें ग्रास आदि से तृप्त करना चाहिए। पारना के दिन विशेष रूप से उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए। इस व्रत को करने से वही फल प्राप्त होता है जो स्वर्ण श्रृंगी 100 गौओं के साथ एक उत्तम वृक्ष का दान करने से होता है। इस व्रत को सम्यक रूप से करने वाला सब सुख भोग कर अंत में गोलोक को प्राप्त करता है।